हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एंड टाइप ऑफ डिजास्टर। जो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। एंड हमारी ये वीडियो जो बीए के सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सो गाइस देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। डिजास्टर का हमारा हिंदी मीनिंग होता है गाइस आपदा। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो हमारा एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है डिजास्टर के जो इम्पैक्ट है उसे कम करने के लिए। और जो डिजास्टर के इम्पैक्ट है वो आपको पता है किसके ऊपर होता है गाइस? ह्यूमन बींग्स, पीपल के ऊपर होते हैं, प्रॉपर्टी और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर होते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है। डिजास्टर के इम्पैक्ट्स कम करने का एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर से। और इसके अंदर आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग, रिस्पॉन्डिंग और आपका रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर विच कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। सो गाइस, इसके अंदर आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व होती है और हमारी रिकवरी की। अगर किसी भी प्लेस पर कहीं पर डिजास्टर आया, मतलब जैसे कहीं भी भूकंप आया, आप नेचुरल डिजास्टर में ले लो, अर्थक्वेक आया, वोल्केनो इरप्ट हुआ हमारा, तो फिर वहां से कैसे रिकवरी होगी। सो गाइस, सिंपल सा मतलब है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे के ऑर्गेनाइज एफर्ट्स है जो किसके इम्पैक्ट को कम करता है? डिजास्टर के प्रभाव को कम करता है। सोसाइटी, एनवायरनमेंट, प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर से ये प्लानिंग करता है, ये रिकवरी करने की कोशिश करता है डिजास्टर से। ओके गाइस, अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर की डेफिनेशन। सो गाइस देखिए, आपने सुना होगा कि एकदम से कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया गाइस, और आया भी होगा, है ना। मतलब आपने महसूस भी किया होगा, खुद फील भी किया होगा। सो गाइस, जो डिजास्टर है आपका एक नेचुरल इवेंट है, मैन मेड इवेंट है, जो आपका सडन और प्रोग्रेसिव विच है, जो एकदम से आता है गाइस और आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। प्रोग्रेसिव यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना गाइस, इसका मतलब यही है। ठीक है, विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट है गाइस हमारे लिविंग थिंग्स पर भी और हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पर भी। ठीक है गाइस, तो हमारा क्या है डिजास्टर? क्या है गाइस हमारा? एन इवेंट नेचुरल और मैन मेड, सडन और प्रोग्रेसिव विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, मतलब जो डिजास्टर है वो कितनी तरीके के आपके होते हैं। सो गाइस, हमारे जो डिजास्टर है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इनकी 2 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन की गई है। फर्स्ट है आपका नेचुरल एंड सेकेंड है हमारा मैन मेड। तो नेचुरल डिजास्टर हमारे कौन से होते हैं? जो नेचर से होते हैं, जिनमें हमारा कोई भी, मतलब जिसमें कोई भी रोल नहीं होता है हम ह्यूमंस का। ठीक है, तो वो आपके होते हैं नेचुरल डिजास्टर, जो आपके नेचर से आते हैं डायरेक्टली, जैसे कि आपका स्टॉर्म है, अर्थक्वेक है, हमारा फ्लड है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें नेचुरल डिजास्टर की, तो सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है गाइस आपका अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक हमारा क्या होता है गाइस? इट ओकर ड्यू टू हग वाइब्रेशन ऑन अर्थ सरफेस, मतलब जब भी हमारी अर्थ सरफेस पर आपको वाइब्रेशन फील होती है, आपको हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर कंपन फील होती है, किसकी वजह से? जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है उनकी स्लाइडिंग की वजह से गाइस, उनके खिसकने की वजह से, वही आपका क्या होता है गाइस? अर्थक्वेक होता है। और जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से क्या होता है गाइस? हमारी जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो जाता है। और गाइस, ये जो हमारा अर्थक्वेक है उसे आने में सिर्फ आपको सेकंड लगती है। ठीक है, मिली सेकंड लगती है सिर्फ अर्थक्वेक को घटित होने में। और जो इसकी इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो हम मेजर करते हैं रिचर स्केल से। गाइस, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना पढ़ा होगा पूरा डीपली अर्थक्वेक के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन कि अगर अर्थक्वेक आता है तो इसके क्या क्या प्रिवेंशन है हमारे। तो फर्स्ट आपका है इसके अंदर जो प्रिवेंशन के अंदर वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ वार्निंग इंडिकेटर एंड टेक्नोलॉजी। हमें क्या करना है? वार्निंग इंडिकेटर डेवलप करनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। हमें जो बिल्डिंग डिजाइन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उन्हें प्रमोट करना है, उनकी न्यू टेक्नोलॉजी को। मतलब हमें इस तरीके से डिजाइन करना है बिल्डिंग, उस मटेरियल का यूज करना है बिल्डिंग के अंदर कि अगर भूकंप भी आए तो उसके ऊपर उसका इतना असर ना पड़ेगा। इस पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए क्योंकि ये भी आपका गाइस जरूरी है। सेकंड हम बात करने वाले हैं सुनामी के बारे में। तो गाइस सुनामी को हम क्या बोलते हैं गाइस? हम सुनामी को सेस्मिक सी वेव भी बोलते हैं और ये आपके कोस्टल एरियाज में होती है, जहां पर आपके कोस्टल एरियाज मतलब
तटीय क्षेत्र होते हैं गाइस, वहाँ पर आपकी होती है ये गाइस। और सुनामी वेव कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर बिकॉज ऑफ इट हाइट। और जो हमारी सुनामी की जो वेव्स है मतलब लहरें हैं वो गाइस आपकी मतलब वो डिस्ट्रक्टिव होती है गाइस, किसकी वजह से, इनकी ऊंचाइयों के कारण, क्योंकि बड़ी बड़ी आपकी जो लहरें है वो उठती है जिसकी वजह से नेचर में गाइस नुकसान होता है। सेकंड है हमारा इसका जो इम्पैक्ट है, उसके इम्पैक्ट आपके क्या क्या है गाइस, आपके फ्लड है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड आपका जो एग्रीकल्चर है, स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर, इनमें भी सच एज स्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। तो जो हमारी एग्रीकल्चर की जो संपत्ति है मतलब उसमें भी ये क्या है, नुकसानदायक है, उसमें भी इसके बैड इम्पैक्ट है। अब हम बात करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ सुनामी, कि भाई जो सुनामी है उससे कैसे बचा जा सकता है। सो गाइस इसका आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सीमेंट ला फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नियर सी सोर्स। मतलब कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सिर्फ सीमेंट लो लाना चाहिए कि जो भी हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोस्टल एरियाज में सुनामी आती है तो उन एरियाज में सिर्फ घर किससे बनाना चाहिए गाइस, सीमेंट से। सेकंड है हमारा लैंड रेगुलेशन प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड, जो लैंड रेगुलेशन प्रोग्राम में से टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस भी इसके लिए जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि हाँ सुनामी से हम ऐसे बच सकते हैं और सुनामी आपकी इस वजह से आती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गाइस फ्लड। अब आप देखिए गाइस फ्लड हमारा क्या होता है। तो गाइस फ्लड हमारा कब आता है, जब भी आपकी जो सी लेवल है, हमारा जो वाटर बॉडी आपकी कौन कौन सी गाइस, रिवर है, पॉन्ड है और हमारी अदर वाटर बॉडीज है, उनके अंदर पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है गाइस। ठीक है, और जो फ्लड की स्पीड है वो आपकी कम भी हो सकती है, ग्रेजुअल भी हो सकती है गाइस आपकी, और आपकी फास्ट भी हो सकती है। ओके गाइस, सेकंड है हमारा फ्लड, हम जो हमारा ये फ्लड है हम इसे सीजनल डिजास्टर भी बोल सकते हैं, मतलब सीजनल डिजास्टर के अंदर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले इसके प्रिवेंशन के। सो गाइस इसके प्रिवेंशन क्या है, फ्लड कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग चेक डैम एंड वॉल कंट्रोल बाय प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें क्या टाइम टाइम पर चेक करते रहना होगा डैम्स को, वॉल्स को, और हमारी जो आपकी ये फ्लड है अगर ज़्यादा बारिश हुई तो गाइस उसकी वजह से भी हमारी फ्लड आ सकती है। तो जो फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमें उसका भी टाइम टाइम पर वो भी हमें देखते रहना चाहिए अगर हमें फ्लड से बचना है। और इसके लिए हमारे पास फ्लड से लड़ने के लिए हमारे पास रेस्क्यू बोट होना चाहिए, जैकेट होनी चाहिए गाइस, ट्यूब एक्सेट्रा। सो गाइस ये थी हमारा नेचुरल डिजास्टर के बारे में। अभी हमने जो पढ़ा ऊपर नेचुरल डिजास्टर के हमारे एग्जाम्पल थे और उनके कुछ प्रिवेंशन। अब हम देखने वाले हैं कि मैन मेड डिजास्टर हमारे क्या होता है। सो गाइस मैन मेड डिजास्टर हमारे क्या होते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं गाइस, हमारे ह्यूमन की वजह से। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है मैन मेड डिजास्टर का, वो है गाइस आपका फायर। अब देखो अगर कहीं पर आग लग जाती है तो वो तो मैन मेड होगा ना गाइस। हाँ हम बोल सकते हैं कि कुछ जगह पर नेचुरल हो सकता है, बट मोस्टली आपका क्या होगा गाइस, फायर मैन मेड डिजास्टर होगा। और हमें पता है गाइस कि अगर कहीं पर भी आग लगेगी तो आग तेजी से फैलती है गाइस हमारी। ठीक है, ये फायर कैन स्प्रेड क्विकली, वो तेजी से फैलती है जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में जीवन को खतरा बन सकता है गाइस। ठीक है, सेकंड है हमारा केमिकल लीक। अगर कहीं पर भी केमिकल लीक हो जाता है तो उसकी वजह से भी गाइस क्या है, उसके बहुत सारे नुकसान हैं हमारी लाइफ पर। तो ये आपका क्या है, मैन मेड डिजास्टर। अगर हम बात करें बिल्डिंग कोलैप्स का मतलब होता है गाइस अगर कहीं पर कोई भी बड़ी बिल्डिंग है वो गिर जाती है तो गाइस वो भी आपका क्या है, उसकी वजह से भी जो पीपल है वो इंजर्ड हो जाते हैं, हमारे किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है गाइस, और आपका जो लास्ट है वो है हमारा वॉर। तो अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच में, वॉर मतलब युद्ध, अगर दो कंट्रीज के बीच में, ग्रुप्स ऑफ पीपल कंट्रीज के बीच में अगर लड़ाई होती है तो उसकी वजह से भी गाइस क्या है, ये भी एक आपका इस तरीके से एक डिजास्टर है जिसकी वजह से नुकसान होता है। सो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, एंड हमने इसके अंदर देखा डिजास्टर के टाइप्स भी एंड उसकी डेफिनेशन भी। और गाइस इसके जो नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें।
एंड गाइस अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।